इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेंस की इसी कड़ी में आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आपको ज्ञात हो लास्ट वीडियो में हमने बिफोर के बारे में पढ़ा था, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अपन ने पढ़ा था करेक्ट फॉर्म भरना, कि किस प्रकार एक जो सेंटेंस होता है उसमें अपन वर्ब भरते हैं। आपको ज्ञात हो इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। और अपन ने यह भी चर्चा की थी कि इसमें जो एक्शन होंगे वो टू एक्शन होंगे। अपन ने यह भी चर्चा की थी कि इसमें जो एक्शन हो रहे हैं ये टू एक्शन होंगे। एक तो पहला होगा, एक दूसरा एक्शन जब होगा, पहला जब एक्शन होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाद का जो एक्शन होगा उसमें वर्ब जो है डिड यानी सेकंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करना और इस वीडियो को एंड तक देखना। यानी बिफोर के बारे में अपन ने पढ़ा था, अपन आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं आफ्टर के बारे में। यानी कि यहां पे ये जो है संयोजक शब्द का कार्य करेगा। कंजंक्शन किस प्रकार से करेगा तो अपन वीडियो में देखते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये जो पॉपुलर सेंटेंस है अपन पढ़ते हैं, इसी को अपन कहते हैं, लिखते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये तो अपन ने उसमें पढ़ चुके थे। अब यहां पे लिखते हैं आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। अपन ने ये लिखा है। ये बाद यानी कि आफ्टर वर्ड, यानी हिंदी में अपन बाद या इंग्लिश में अपन के आफ्टर, ये वर्ड जो है दोनों को जोड़ रहा है। यानी कि जो जोड़ने वाला शब्द होता है उसको संयोजक शब्द कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जो है कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन वर्ड कहलाते हैं। मरीज का मरना और डॉक्टर का आना, ये दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। अब आपको ज्ञात हो लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इसमें दोनों में से पहले एक्शन कौन सा हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको ज्ञात होना कि डॉक्टर के आने के बाद में मरीज मरा है। यहाँ पे यानी कि पहले डॉक्टर आया है और उसके बाद में मरीज मरा है। यानी कि पहले तो ये एक्शन होगा और उसके बाद में ये एक्शन होगा। ठीक है ना। एक तो पहचान करना यह है, यानी कि काम जो पहले होगा, यानी इस वाक्य में वर्ब जब कम आएगी वो आएगी हेड के साथ। ये जरूर ध्यान रखें। यानी कि इसमें जो कम वर्ब है ये किसके साथ आ रही है, हेड के साथ आएगी। ये जरूर ध्यान रखना। इसमें मरना जो वर्ब है डाई,
डाई, ये किसके साथ आएगी, डिड के साथ आएगी। ये आपको कंफर्म करना है। अगर इस प्रकार से भी आपको समझ में नहीं आए तब आपको इतना सेंटेंस पहले ये भूल जाना, मरीज मर गया, इसको अपन बनाते हैं तो द पेशेंट डाइड। तो अपन ने इस प्रकार से बनाया है ना, मर चुका था, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। काम जब कंप्लीट हो जाता है तो यह दो सेंटेंस है, एक्शन दो हो रहे हैं, तो अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना, मरीज मर गया यानी मरीज यानी द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड। डिड जब डाई में जुड़ेगा सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य करा आफ्टर, कनेक्टिव वर्ड क्या है, आफ्टर। अब यहां तक कर लिया, और जब भी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फ्रेंड्स आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं होना है। डॉक्टर, ये डॉक्टर, एक तरफ अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कम, केम और कम। थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनाया जाएगा। आपको खाली जगह यहां पर भी मिल सकती है और यहां पर भी मिल सकती है। आपको वाक्य देख के पता करना है कि कंजंक्शन, कनेक्टिव, ये कनेक्ट हो रहा है आफ्टर से, कनेक्टिव वर्ड लगा हुआ है आफ्टर, और जब आफ्टर कनेक्टिव वर्ड लगता है एक तरफ डाइड आ रहा है सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अपन को ये जरूर ध्यान रखना कि जब अपन बिफोर का किया तो यहाँ पर हेड किया, अपन उधर सेकंड फॉर्म कर दी। आफ्टर और बिफोर वाले में ये थोड़ा सा फर्क है जो आपको समझना जरूरी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाकी अपन सेंटेंस बना लेते हैं लेकिन इनमें थोड़ी दिक्कत होती है, बार बार दिक्कत हो रही है। जैसे लिखा यहाँ पे, सुमित के घर आने के बाद उसके पिताजी दफ्तर से आए। समझ लेना, तो राइटिंग ऐसे जल्दबाजी में लिख रहे हैं। सुमित के घर आने के बाद उसके पिताजी दफ्तर से आए। तो अपन को ये जरूर ध्यान रखना, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है एक शब्द बाद, और यहां पे आना कौन आ रहा है, नेकी ये आ रहा है। ये जो आना, यहां पे जो आना क्रिया है ये इसके लिए नहीं लगी हुई, इसकी वर्ब अलग है। यहां पे जो वर्ब आना है ये उसके पिताजी के लिए आ रखा है, यानी ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है। इसमें दोनों में से एक्शन पहले ये हुआ, पहले सुमित आया घर पे और उसके बाद में उसके पिताजी है, यानी वह आपको जरूर ध्यान रखना। इसमें आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यानी कि डिड। तो इसको कैसे करना है, उसके पिताजी यानी सुमित के पिताजी, तो आपको ये लिखना है हिज फादर, उसके पिताजी। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं सुमित्स फादर, आपको अच्छा लगे, और
सेंटेंस जो है सुमित है उसकी जगह ही भी लिख सकते हो, क्योंकि सुमित एक बार शब्द आ गया उसके स्थान पर प्रोनाउन शब्द आता है। तो हिज फादर आ गया, आए, दफ्तर से आए, सीधा जो सेंटेंस अपन ने बनाया उसके पिताजी दफ्तर से आए। तो यहाँ पे सीधा अपन को पता लग रहा है कि यहाँ पे भूतकाल का वाक्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य डिड इसमें जुड़ेगा। तो सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, कम की सेकंड फॉर्म आती है केम। कहां से आए? फ्रॉम दी ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस आए। अब यहां पे एक शब्द लगाना, कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड लगाना है अपन को आफ्टर। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में ये लिखना है, ऐसा नहीं कि कई बच्चों को मैंने देखा यहाँ से वो स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से कि सर ने बताया है पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्रिया लिखना है, क्रिया, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता पूरा। तो यहाँ पे अपन को ये सेंटेंस बाद में लिखना है, ये पहले लिखना है, ये जरूर ध्यान रखना। सुमित, सुमित हो गया। यहाँ पर हेड, यहाँ पर अपन गलती करते हैं, हेड आ गया, कम की थर्ड फॉर्म आएगी कहां से आ रहा है? गिराने के बाद, कम होम। इस प्रकार से अपन को ये करना है। इसी प्रकार से अपन वेन का करेंगे। वेन से जैसे अपन ने फॉर्मूला लगाया था, प्रथम कार्य यानी पहला और जो एक कार्य बाद में होता, तो अपन ने वाक्य लिखा, जब मैं विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, बज चुकी थी। या फिर कोई भी अपन है कि प्रार्थना हो चुकी थी, या अध्यापक जी पढ़ा चुके थे, अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, आपको जैसा उचित लगे। तो अपन को कैसे करना है? कंजक्शन वर्ड लिखा हुआ कनेक्टिव, यहाँ पे लिखना वेन। अब इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस वैसे अलग ही बन गया, जब मैं विद्यालय पहुंचा, घंटी बज चुकी थी। तो इसको अपन पहले भी लिख सकते हैं और ये सेंटेंस बाद में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वेन आई, यहाँ पे आ जाएगा रिच्ड। तो काम, एक्शन पहले ये हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, तो अपन को ऐसे भी पता करना है। इसमें डिड आएगा, इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी अपन को ध्यान रखना। आई रीच्ड टू स्कूल, टू स्कूल, कॉमा लगाना। द बेल, हेड, थर्ड फॉर्म आर, रिंग, रेंग और रंग। तो यहां पर जरूर ध्यान, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यह सेकंड फॉर्म आएगी। इसको अपन पहले भी तो लिख सकते हैं, द बेल, हेड, रंग, और उसके बाद में भी अपन लिख सकते हैं, तब ये कॉमा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड का काम कर रहा है।
इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस अपन समझने का प्रयास करें। जब कुलवंत घर पहुंचा, उसकी माताजी खाना बना चुकी थी। तो अपन को करना है वेन कुलवंत reached होम। अब यहाँ पे इसकी माता जी है तो हिज आ जाएगा, कॉमा आ जाएगी, हिज मदर चुकी थी, चुका तो हेड की पहचान है, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, और फूड। इस प्रकार से करना है। यानी अपन को दूसरा तरीका ये भी है, पहले ये लिख लो, कौन बना चुकी थी खाना, उसकी माता जी, हिज मदर आ जाएगा, हिज मदर हेड मेड फूड। अब यहां पर वेन लिखना है या छोटा लिखना है वेन, कॉमा लगाने की आवश्यकता है नहीं। कुलदीप reached home। इस प्रकार से अगर एक समझ में आ गया तो बाकी कोई समस्या है नहीं। एक बिफोर का कर लिया या आफ्टर या वेन का कर लिया, दो सेंटेंस समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिले। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करना, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले और मैं भी इससे ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ाऊँ मैं आपको। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद।